Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss chemistry 9th, chapter number 4, application paper. ठीक है, इसमें आपके पास ज़्यादातर यूजेस आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी न्यूमेरिकल्स बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाएंगी और साथ में जो हमारी डेली लाइफ में अगर इस चैप्टर में से कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो जो है वो आपके पास इस पेपर में आएंगे। ठीक है, 22 क्वेश्चंस हैं इन दिस पेपर, 12 MCQs, 2 लॉन्ग एंड 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट MCQs, आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ओके, अगर हम 3 ऑप्शंस स्किप कर दें हमारे पास एक ऑप्शन करेक्ट बच जाएगा। अब पहले आपने वो देखना है कि जो ऑप्शंस इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती, लाइक अगर आप देखें तो लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकते बिकॉज ये आयनिक हैं, इनके ऑलवेज हाई होते हैं, इनके चार्ज होते हैं, दैट्स वाई। तो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नो, सॉलिड स्टेट में दे आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, अगर यहाँ लिक्विड स्टेट होती, मोल्टन होती, सोल्यूशन होती तो फिर आप कह सकते थे, तो इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट, हायर वेपर प्रेशर, दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। एक तो आपने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं इस चैप्टर में, ये भी वजह है, और दूसरी वजह यह है कि वैसे भी इनके लोअर वेपर प्रेशर होते हैं। नेक्स्ट है डी, सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट के ऊपर भी चार्ज होते हैं, इनके ऊपर भी चार्ज होते हैं, तो ये इजीली एक दूसरे में सॉलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉलेबल इन वाटर। ठीक है, इनमें से कौन सा वाटर में हल नहीं होता। अगर आप गौर करें तो ये है जी सोडियम फ्लोराइड, इट्स एन आयनिक कंपाउंड, और KBr इट्स आल्सो एन आयनिक कंपाउंड, एंड NaCl इज़ आल्सो एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इनमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक मेटल है, ठीक है, और दूसरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी तीनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों ये तीनों तो वाटर में हल होंगे ही। ठीक है, आयनिक कंपाउंड वाटर में हल हो जाते हैं, दैट्स वाई तीनों इनकरेक्ट हैं, ओनली ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। बेंजीन इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड, दैट्स वाई इट्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है जी, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओके, लेट्स सी, O2 के अंदर कौन सा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जबकि अगर आप नहीं, वैसे आप पोलर नॉन पोलर अगर देखें तो O2 में कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर, बिकॉज ये सेम एटम है, दोनों ऑक्सीजन के ही एटम है। लेकिन इसमें अगर आप देखें एक क्लोरीन का एटम है, एक हाइड्रोजन, दैट मीन्स इट्स अ पोलर, तो ये सेम नहीं हुए। ठीक है, एक नॉन पोलर है, एक पोलर है। सेकंड, अगर आप देखें O2 N2 हैं, तो ये दोनों ही नॉन पोलर। ठीक है, अब अगर हम इनके देख लें कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो भाई O2 के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड और N2 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स इट्स आल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज ये भी सेम ना हुए, एक डबल है तो एक ट्रिपल है। अब अगर इसको अगर आप देखें तो O2 के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, डबल, और C2H4, जी हाँ, इसके अंदर भी डबल ही कोवलेंट बॉन्ड है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ हैज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड। एंड इसके अलावा भी बचे ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। इनमें से सबसे वीक फोर्स कौन सी है, तो बच्चों आयनिक फोर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आयनिक और मेटालिक फोर्स भी मेटल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये केमिकल बॉन्ड की टाइप्स हैं, और बॉन्ड हमेशा इंटर मॉलिकुलर फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई A एंड B ऑप्शन आर इनकरेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव इज आल्सो इनकरेक्ट, ओनली C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये सबसे वीक फोर्स है क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है BF3 को अगर आप देखें तो ये तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसको आप स्किप कर देंगे क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि इट इज़ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी डेफिशिएंट है, इसके पास एक्स्ट्रा पेयर कहाँ से आया, लॉन पेयर कहाँ से आया। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आप A और B ऑप्शंस पे गौर करें, अगर आप इनके लेवल स्ट्रक्चर्स बनाएं तो आपको पता चलेगा कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाकर फुल हो जाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन की 4 है, मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 हैं,
तो वो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के मतलब 4 हाइड्रोजन के साथ जब इसके 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 8 पूरे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं बचा। इसी तरह सिलिकॉन का भी यही है, सिलिकॉन के भी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब उसको हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट, तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। दैट मीन्स ए एंड बी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ओनली सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसमें जो है ऑक्सीजन, ठीक है मैं आपको वाटर का ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, वाटर OHH, ठीक है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के बाहर हाइड्रोजन के टोटली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि जो ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 6, तो इसलिए ये 1 इसके साथ 1 इसके साथ बॉन्ड बनाता है, 2 हो गए, बाकी कितने बचे 4। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 पेयर्स की फॉर्म में इसके साथ रहते हैं। ठीक है, तो यूँ इनके दरमियान ये बॉन्ड हो गया OH, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एज सच ही हैं। तो इस तरह के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पेयर्स होते हैं, इनको कहते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड। सो आपने अगर आप देखें कोवलेंट को, तो कोवलेंट में क्या होता है जी, आपने पढ़ा है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट है। और नॉन पोलर कोवलेंट जो है इसके अंदर भी वो आते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती हैं वो एटम्स। ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आते हैं। ठीक है, तो ए और सी ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हो गए। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, आयोनिक। ठीक है, आयोनिक में होता है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सोडियम है तो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक क्लोरीन। ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी द वैल्यू ऑफ वैलेंसी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस की जो वैलेंसी है वो क्या होगी बच्चों? नोबल गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती बिकॉज दे ऑलरेडी हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, देयर ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। ठीक है, तो दैट्स वाई जब वो रिएक्ट नहीं करती तो उन्हें मतलब उनके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो वो किसी के साथ शेयर करें या किसी से लें या किसी को दें, उनके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 0 है जी इसकी वैलेंसी, बी ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ बीन फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे किस में शेयरिंग हुई हुई है, तो अगर आप देखें तो कैल्शियम ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक में इस तरह होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। इसी तरह NaCl द मोस्ट फेमस आयोनिक कंपाउंड। इसके बाद KCl, इसमें भी K जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स इट्स आल्सो एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ओनली सी ऑप्शन इज़ द कोवलेंट कंपाउंड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, कोवलेंट में होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव या आप मीन्स कह सकते हैं बिकॉज ये नॉन मेटल है। इसी तरह से जो क्लोरीन है ये भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड ही हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर वो आपसे पूछता कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर आर इन्वॉल्व, अगर पेयर पूछता तो पेयर 1 होता, लेकिन हर पेयर में आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 आंसर आएगा, उसने पेयर का नहीं पूछा। नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन डैश बॉन्ड्स इन इट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कितने बॉन्ड्स पाए जाते हैं?
तो बच्चों इसमें इसका जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आता है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो यू हैव कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज ये 4A ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज ये 6A ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर करता है 2, बाकी कितने इसके बचे 4, वो 4 इसके ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करता है और बाकी इसके 2 पेयर्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, सेंटर में 2 डबल बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड पेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट, एपॉक्सी इज अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द रेजिन एंड हार्डनर, सी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर जो आपके पास लास्ट टॉपिक आता है हेयर एपॉक्सी। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये प्रेजेंट है चीज़, और यानी कि आपको ये वाले लास्ट वाले भी आपको लाजमी पढ़ने चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या है, एपॉक्सी बच्चे एक चीज़ इस तरह की है कि वो बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर मटेरियल्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होती है। तो इसलिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है तो कोई हार्ड चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सॉफ्ट, शाइनर, थिनर ये वाले ऑप्शंस इसमें नहीं आ सकते। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, वैसे भी ये बुक में स्टेटमेंट में है। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड डिज़ोल्व इजीली। आयनिक कंपाउंड किस में हल इजीली हो जाते हैं, तो अभी हमने ऊपर इतनी दफ़ा पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड हैं, चार्जेस हैं, वो वाटर में हल होते हैं। ठीक है, तो वाटर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। बाकी ईथर, बेंजीन, पेट्रोल ये तीनों ही नॉन पोलर हैं, तो इनमें ये हल नहीं होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग। इनके आपने लेविस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, फ्लोरीन, नियॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। ठीक है, सिंपल आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फ्लोरीन जो है ओनली आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। ओके, नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन जो है वो 7 ग्रुप का मेंबर है, तो इसलिए आप ड्रॉ किस तरह से करेंगे, फ्लोरीन लिखेंगे और उसके साथ आप 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पेयर्स की फॉर्म में हो गए और एक इलेक्ट्रॉन इसका अवेलेबल होता है फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपके पास का बन गया। सिमिलरली नियॉन, नियॉन जो है उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि ये रिएक्ट करे। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है जी कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो आता है सेकंड ग्रुप में, तो इसके आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप उसको यूँ 2 से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, और उसके अलावा बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन चारों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है जी डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। तो हेयर यू गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, द बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और साथ में आपने ये ड्रॉ करके आपने वाटर की एग्जांपल देनी है। ठीक है, क्या होता है कि एक हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इनके दरमियान में जो ब्लू लाइन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, क्या है कि हर वाटर के मॉलिक्यूल में एक पार्शियल माइनस होता है ऑक्सीजन के ऊपर, पार्शियल प्लस होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल प्लस जो हाइड्रोजन होता है, लाजमी हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, हाइड्रोजन के अलावा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ खींचता है, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड CsCl क्रिस्टल्स। ठीक है, तो इसमें आपने आयनिक कंपाउंड्स वाले टॉपिक पे जाएं तो वहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बेशक आप ड्रॉ नहीं करेंगे लेकिन आप लिखेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आइंस आर हेल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड क्रिस्टल विच फॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड CsCl। ठीक है, उसके आगे आप लिखेंगे पॉजिटिवली के आगे ब्रैकेट में आप लिखेंगे Na प्लस कॉमा Cs प्लस। ठीक है, यानी सोडियम आयन एंड सीजियम आयन। आगे आप लिखेंगे एंड नेगेटिवली के ब्रैकेट में आप लिखेंगे Cl माइनस आयन। Negatively charged ions are held together in solid or crystal form with strong electrostatic attractive forces। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे, यानी कि हर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ क्रिस्टल फॉर्म में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है इनके आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी CH4, ये वाला तो आपकी बुक में भी है, चलें हम इसको भी खुद ही ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है CH4, सो हेयर यू गॉट C एंड देन H4। जी, तो स्टूडेंट्स कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। अब तक तो आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर की सारी वीडियोस देखें तो आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये 4A ग्रुप का मेंबर है। तो इस तरह से आप इसके 4 लिख लेंगे। और हाइड्रोजन के कितने होते हैं टोटल? ओनली 1। तो इस हाइड्रोजन का ये 1 है, इस हाइड्रोजन का ये 1 है, इस हाइड्रोजन का ये है और इसका ये है। ठीक है, तो ये है जी इसका CH4 का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है COCl2। ओके, सो COCl, 2 Cl है ना। ठीक है, कार्बन के कितने हैं जी? 4, 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक है, ये ऑक्सीजन ही है जो इसके साथ 2 भी बना लेती है। ठीक है, बट क्लोरीन एक ही बनाता है। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं जी? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 और 2 ये इसके साथ शेयर करता है, बाकी कितने बचे? 4 इसके ऊपर लॉन पेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इसके साथ करेगा, बाकी 6 इसके ऊपर लॉन पेयर्स की फॉर्म में रहेंगे। इसी तरह से ये क्लोरीन है, ये भी 1 इसके साथ करेगा, बाकी 6 इसके ऊपर वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये डॉट से बच्चों एक एटम को डॉट से शो करते हैं और फिर दूसरा जो होता है उसे डिफरेंस करने के लिए क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास COCl2 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज CS2। ओके, सो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था उसी तरह CS2 होता है डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, CS और S। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये इसके साथ और 2 ये इसके साथ बनाएगा। सल्फ़र के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 1, 2 इसके साथ बना लेगा, बाकी लॉन पेयर्स की फॉर्म में 4 रह जाएंगे। इसी तरह ये वाला सल्फ़र 2 इसके साथ बना लेगा, बाकी 4 इसके ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये है जी CS2। नेक्स्ट इज HCN। सो CN एंड H। ओके, इसमें क्या होता है? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट, हाइड्रोजन के पास ओनली 1 होता है, हाइड्रोजन 1 देता है, तो कार्बन इसके साथ सिर्फ 1 ही बना सकता है। बाकी के 3 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो नाइट्रोजन के साथ शेयर करता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं जी? 5, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके
लॉन पेयर की फॉर्म में, यानी यहाँ इसके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है सी और एन के दरमियान, ठीक है, जबकि सी एच के दरमियान सिंगल बनता है। तो ये आपके पास एच सी एन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से आपने सबके ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटम्स। ओके, सो आपने इनमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करना है, ठीक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए इनके ग्रुप नंबर्स। ओके, AlCl3 का आपसे पहले पूछा गया है। सो एलुमिनियम का ग्रुप नंबर है जी 3, ठीक है। Al का ग्रुप नंबर क्या है? 3, ठीक है। दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करती है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देती है ताकि पीछे उसके 8 रह जाएं और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो आपने इस तरह से एरो लगाना है, Al के ऊपर रह जाएंगे 3+ चार्ज आ जाएगा बिकॉज के 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो प्लस चार्ज आ जाता है। आपने साथ स्टेटमेंट भी ज़रूर लिखनी है कि एल्यूमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, so it loses its 3 electrons to complete its octet। ओके, नेक्स्ट आपने करना है जी इसकी बात AlCl3, हाँ जी AlCl3 की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लिख लें AlCl3। ओके, सो क्लोरीन जो है उसमें क्या होता है, उसकी भी आप लाइन लिखेंगे कि क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो it gains 1 electron to complete its octet। ओके, सो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन यहाँ 3 क्लोरीन कहा है उसने, तो 3 क्लोरीन कितने करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो ये जो इसने लॉस किए हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 क्लोरीन गेन कर लेंगे, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर आ जाता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो तीनों क्लोरीन्स के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये आप इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये और ये प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगे और इनका जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तीसरी आप लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये 3 क्लोराइड और ये एल्यूमिनियम जो है इन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और AlCl3 बन गया। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे इसके साथ आप ये लाइन लिखेंगे कि positively charged aluminium attracts a negatively charged chloride, 3 chloride ions, and thus ionic bond form between them, and electrostatic force of attraction exists between aluminium and chlorine in AlCl3। ओके, इस तरीके से आपने हर एक का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करके उनके साथ इसी तरीके से लाइंस लिखनी है जैसे मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर सबके बता देती हूँ। MgF2 है, ओके, सो MgF2, सो मैग्नीशियम is second group member, that means it has outermost electron are 2, ठीक है। तो it loses its 2 electrons to complete its octet, ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इस पर 2+ चार्ज आ गया, तो फिर फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज़ अ मेंबर ऑफ 7 ग्रुप, यानी फ्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो यहाँ 2 फ्लोरीन है इसलिए 2 ही यहाँ पर आएंगे। 2 फ्लोरीन जो हैं ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, दोनों फ्लोरीन्स पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब ये माइनस और ये प्लस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आती हैं और फिर ये एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा MgF2। ओके, सिमिलरली ये आपने इस तरीके से नोट कर लेना है। नेक्स्ट इज AlN। ओके, सो लेट्स सी AlN। एल्यूमिनियम
हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमने पढ़ा है। सो एल्यूमिनियम की वही इक्वेशन आ जाएगी कि एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज आ जाएगा बिकॉज उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जबकि नाइट्रोजन की बात करें, ऊपर हेडिंग दे देते हैं ALN। ठीक है, नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ओके, सो N ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, 3-। ठीक है, तो अब ये दोनों प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, Al3+ प्लस N-3। तो इन दोनों के ये दोनों जब मिलेंगे तो AlN बन जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे तो AlN आ गया। ठीक है, दिस इज द आयनिक बॉन्ड। एंड लास्ट वन इज CaO। तो सिमिलरली वही CaO, Ca is the member of second group. That means calcium has 2 electron in its outermost shell. It loses its 2 electrons to complete its octet. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, 2+ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जब गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, -2। ओके, सो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस, Ca2+ प्लस O-2। सो ये बन जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, तो पीछे कैल्शियम ऑक्साइड बच गया। ओके, तो इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। इस तरीके से आपने इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है नेम द रेजिन्स यूज्ड इन सिंथेटिक एडहेसिव्स। ठीक है, तो ये वही आपका लास्ट जो टॉपिक है सिंथेटिक एडहेसिव्स ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मेंशन है द पॉलीमर्स और रेजिन्स here used in synthetic adhesive fall into 2 general categories, thermoplastic and thermosetting। ठीक है, ये आंसर है, इसको एक्सप्लेन मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ एपॉक्सी एडहेसिव्स। ठीक है, अगेन ये है जी, आपके पास हेडिंग में ही लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट्स, कार, ट्रक्स एंड बोट्स आर पार्शली हेल्ड टुगेदर विद एपॉक्सी एडहेसिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ होते हैं। आगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, बोट्स, गोल्फ क्लब्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का अभी मैंने ऊपर बताया है, आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पे CH4 का आपको मैंने जो स्ट्रक्चर ऊपर बताया है, ठीक है, वही मीथेन है। CH4 को ही मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। बीप्स तालीमो तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपॉक्सी एडहेसिव्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन है, फिर इनके यूजेस है और देन इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये है जी एपॉक्सी एडहेसिव्स वाला ये पैराग्राफ आएगा इसमें। तो बच्चों जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं लाइक कार्स, एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, ट्रक्स, बोट्स, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को जोड़ने के लिए, इनके मशीनरी के पार्ट्स को जोड़ने के लिए एडहेसिव्स यूज़ होते हैं। एडहेसिव्स का मतलब ही होता है चिपकाने वाली चीज़। ठीक है, तो वो उन्हें कहते हैं एपॉक्सी एडहेसिव। एपॉक्सी एक केमिकल है। ठीक है, तो यानी कितना बड़े लेवल का काम है, बड़े लेवल का केमिकल है जो उन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो एपॉक्सी पहली बात है एक पॉलीमर है। पॉलीमर बच्चे क्या होता है, जो छोटे छोटे यूनिट्स
के कंबाइन होने से बना हो, ठीक है। बहुत सारे ढेर सारे छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होते हैं और फिर ये बनता है, ठीक है। तो इसमें दो डिफरेंट केमिकल्स हैं, दो डिफरेंट केमिकल्स ही बार बार आपस में थाउजेंड से भी ज़्यादा 10,000 टाइम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। दो ही केमिकल हैं लेकिन वो बार बार कंबाइन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दफ़ा। देन वो एक पॉलीमर बन जाता है, इसका नाम होता है इपॉक्सी, ठीक है। अब एपॉक्सी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेजिन और एक होता है हार्डनर, ठीक है। रेजिन मीन जो चिपकाने का काम करता है और हार्डनर मीन जो एंड पे उस चीज़ को हार्ड कर देता है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें और आपको पता है कितनी हार्ड होती है, ठीक है। तो हार्डनर भी इसमें प्रेजेंट होता है, दो चीज़ें होती हैं। और इनको स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये यूजेस कहाँ होते हैं, वही दोबारा से आ गए, ठीक है, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है, ठीक है। तो ये किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं और इनकी मेन बात, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनको आप किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हो। आप इन्हें फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो फ्लेक्सिबल बना लो, हार्ड रिजिड बनाना चाहते हो सख्त तो सख्त बना लो, ठीक है। कैसे, ये हार्डनर की क्वांटिटी चेंज करके या हार्डनर डिफरेंट हार्डनर्स ऐड करके, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जैसा चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बन सकता है ये, और ओपैक मींस सॉलिड जिसमें से लाइट ना गुजर सकती हो, वैसा भी बना सकते हैं। कलर्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा फास्ट सेटिंग या स्लो सेटिंग मींस कि जल्दी हार्ड हो जाए या थोड़ा स्लो होके हार्ड हो, उस प्रॉपर्टी का भी आप इन्हें बना सकते हैं। कैसे, हार्डनर चेंज करके या रेजिन चेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट है जी ये क्या है इनकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनमें गुड हीट एंड ना इनमें से हीट पास होती है, हीट को भी नहीं गुजरने देते अपने अंदर से, और किसी केमिकल का इफेक्ट भी नहीं होने देते, ठीक है। और इस वजह से इनको इंजीनियरिंग एडहेसिव्स का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर सिंथेटिक एडहेसिव्स, डेफिनेशन आएगी, एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज़। तो हेयर आर द सिंथेटिक एडहेसिव्स तो मैंने आपको एडहेसिव्स क्या हैं, जो चिपकाने के लिए यूज़ होते हैं, ओके। तो वैसे तो नेचुरल एडहेसिव्स भी हैं और वो इजीली यानी नेचुरली अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो आजकल यूज़ हो रहे हैं वो सिंथेटिक हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। और वो जो एडहेसिव्स हैं वो बहुत ही वर्सटाइल हैं, यानी उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं और डिफरेंट तरह से वो परफॉर्म करते हैं, हर तरह से परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से चाहिए होते हैं उस तरह वो अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए सिंथेटिक एडहेसिव्स का बहुत फ़ायदा है, ठीक है। और उनको यानी जितनी मर्ज़ी तादाद में जितना मर्ज़ी आप मटेरियल बनाना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना बना सकते हैं, और लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर भी सेम रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनकी दो कैटेगरीज़ हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है बच्चे ऐसे एडहेसिव जिनको आप अगर हीट करें तो ये मतलब हीट करें तो ये मेल्ट हो जाएं, इनकी आप फिर से शेप जैसी चाहें शेप बना सकें, ठीक है। फिर ठंडा करें तो ये हार्ड हो जाए, ठीक है। और थर्मोसेटिंग वो होते हैं जो एक दफ़ा सेट हो जाए, यानी एक दफ़ा हीट किया ये हार्ड हो जाते हैं, फिर ये आप चेंज नहीं कर सकते इनको, ओके। तो ये दो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है जी वन फॉर्म ऑफ पॉलीमर, यानी एग्जांपल है एक तरह का सिंथेटिक एडहेसिव, कौन सा है, एपॉक्सी, एग्जांपल है एपॉक्सी एडहेसिव, ठीक है। और पॉलीमर का वर्ड है, पॉलीमर का मतलब होता है जो छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे यूनिट्स केमिकल्स से मिलके बना है, लेकिन वो छोटे छोटे यूनिट्स बहुत हज़ार दफ़ा आपस में कंबाइन हुए हैं, यानी हज़ार केमिकल्स कंबाइन हुए हैं, हज़ार भी कम है, 10,000 मिलियन, ठीक है, डिफरेंट होती है अमाउंट। तो वो इतने सारे केमिकल जब मिल के कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीमर। तो ये एडहेसिव जो है पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारे केमिकल से कंबाइन होके फिर बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू।